39 सरकारी कंपनियों में से 36 सरकारी कंपनियों के खाते ऑडिट नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर में। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि इन कंपनियों में सरकार जो पैसा लगा रही है वो पैसा कहां जा रहा है, इसकी कोई जानकारी पुख्ता जानकारी सरकार के पास नहीं है। पुख्ता जानकारी क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि कोई भी कंपनी जब बनती है उस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो हर साल अपने खातों का ऑडिट करवाएं। खाते का जब ऑडिट होता है, ऑडिट में ऑडिटर पता करता है कि क्या कंपनी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चल रही है, कंपनी फ़ायदे में है या कंपनी नुकसान में है। अगर कंपनी नुकसान में है तो नुकसान की वजूहात क्या हैं, और अगर कंपनी फ़ायदे में है तो फ़ायदा दुगना तिगना चौगना कैसे हो सकता है, और अगर वो नहीं हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। यानी ऑडिट कराना ज़रूरी है। लेकिन 39 में से 36 कंपनियों के खाते ऑडिट नहीं हुए हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक के अलावा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के अलावा किसी भी कंपनी ने अपने खाते ऑडिट नहीं करवाए हैं। 178 के करीब खाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। खाते ऑडिट क्यों नहीं करवाए जाते? ऑडिटर के पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं पहुंचते? 31 अक्टूबर 2025 इस तारीख को नोट कर लीजिए। इस तारीख तक 178 खाते हैं अलग अलग जम्मू कश्मीर सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के जिनका ऑडिट नहीं हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जे&के मिनरल्स लिमिटेड 11 खाते ऑडिट नहीं हुए हैं, यानी साल 2012-13 के बाद कोई ऑडिट इस कंपनी में नहीं हुआ है। जे&के केबल कार कॉरपोरेशन, आप जे&के केबल कार कॉरपोरेशन के खातों का ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। अब क्यों ज़रूरी है? केबल कार कॉरपोरेशन अगर मुनाफे में है तो मुनाफा कैसे हो रहा है? अगर केबल कार कॉरपोरेशन नुकसान में है तो नुकसान क्यों हो रहा है? इसका पता तब लगेगा जब ऑडिटर जाएंगे, खाते को चेक करेंगे, वायलेशंस डिटेक्ट करेंगे, और अगर पॉसिबली कोई स्कैम हुआ है उस स्कैम को अनर्थ करेंगे। सरकार उस पर काम करेगी और कंपनी को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है। अगर नुकसान में है, अगर फायदे में है और कंपनी को और बेहतर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। और केबल कार कॉरपोरेशन का ऑडिट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि जो गंडोला अलग अलग जगहों पर सरकार ने लगाए हैं, खासतौर पर गुलमर्ग का गंडोला, वहां पता चलेगा कि इस गंडोले की इस समय पोजीशन क्या है, ये कितना मजबूत है, ये कितना पुख्ता है, कोई टेक्निकल दिक्कत कोई परेशानी इस गंडोले में तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है, कोई खतरे की बात तो नहीं है। ये सारी चीजें सामने आती हैं जब ऑडिट की टीम को मौका मिलेगा केबल कार कॉरपोरेशन का ऑडिट करने का। उसके बाद सरकार ने बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ बनवाई थी जे&के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। इसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ मिनिस्टरों की जिम्मेदारी लगाएगी और सरकार की खुद की जिम्मेदारी भी ये होगी कि मुल्क से बाहर, मिडल ईस्ट में या उन मुल्कों में जो हमारे मुल्क के दोस्त हैं, उन दोस्त मुल्कों में हम कोशिश करेंगे मुलाजमतों की तलाश करने की, और नौजवानों को इस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए एवेन्यूज़ का पता भी चलेगा और हम फैसिलिटेट भी करेंगे कि उनको मुल्क से बाहर नौकरी मिले। 14 साल से जब से ये कॉरपोरेशन बनी है इसके खाते ऑडिट ही नहीं हुए। यानी पैसा इस कॉरपोरेशन में गया, जाने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, कितना पैसा इस्तेमाल किया गया, कितना पैसा ज़ाया हुआ, कितने लोगों को मुलाजमत मिली, क्या मुलाजमत मिली भी या बिल्कुल नहीं मिली, और अगर बनी कॉरपोरेशन तो बनने के बाद इसकी जिम्मेदारी किसी के कांधों पर कभी रही कि नहीं रही। तो ये तमाम चीज़ें कब पता चलेंगी? जब ऑडिट होगा। लेकिन सरकार है और ऑडिट नहीं हुआ, कंपनी तब भी चल रही है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ना तो सरकार गंभीर है कि इन 36 कॉरपोरेशनों की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ऑडिट हो, और ना ही ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तैयार हैं अपने खातों को ऑडिट कराने के लिए। उसके बाद अब लेटेस्ट इसमें एडिशंस हुई हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 6 खाते पेंडिंग हैं, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 4 खाते पेंडिंग हैं,
अब जब स्मार्ट सिटी का ऑडिट होगा तो ही तो पता चलेगा कि आपने 800 करोड़ रुपए जम्मू में लगाया तो लगाया कहां। और वो कमाल की कश्ती जो अचानक चलती है, अचानक पानी ऊपर आता है, कश्ती चलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर चलती है, फिर बंद हो जाती है, तो पता चलेगा भाई पैसा कहां खर्च हुआ है। जहां तक जम्मू कश्मीर बैंक का ताल्लुक है, या जम्मू कश्मीर बैंक की फाइनेंशियल सर्विसेज का, या चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, उनके तमाम खाते ऑडिट हैं। और आप जानते हैं कि यही जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड या जम्मू कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है जो प्रॉफिट में अभी भी है। अब ये जो ऑडिट का डिले है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि खाता बुक आपने नहीं दिखाई है, इसका मतलब ये भी एक खतरा है कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा स्कैम हो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, साफ सफाई होनी चाहिए, खाते पब्लिक होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। हो सकता है करप्शन हुआ हो सकता है अरबों रुपए का हेरफेर हुआ हो। और उसके बाद ये कि जब सरकार को ये तमाम डिटेल्स सरकार के पास आ जाती हैं ऑडिट की, तो सरकार देखती है कि कहां कहां पर कमजोरियां हैं, किन किन वजूहात की बिना पर हम लोग पीछे रह गए हैं, सरकार उनको करेक्ट करने की कोशिश करती है। अब जब ऑडिट ही आप अपने खाते का नहीं कराएंगे तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आपके पास कुछ न कुछ छुपाने के लिए है। आपको कोई डर है, कोई खौफ है कि अगर हमने अपने खाते ऑडिट करवाए तो न जाने क्या चीज निकल आएगी जिससे हम एक्सपोज होंगे, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको डर लग रहा है कि आपकी नालायकी, आपको डर लग रहा है कि आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से ये कंपनियां बंद हुई हैं या ये कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं, वो पब्लिक हो जाएगा, शायद इसीलिए आप इनका ऑडिट नहीं कराते। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कि जब आप इन तमाम कंपनीज को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, जे&के सीमेंट्स लिमिटेड हो, या जे&के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, जे&के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अलावा जे&के मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो। जे&के मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जाहिर सी बात है ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या उसके अलावा जम्मू कश्मीर रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम पहले जम्मू कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहा करते थे, ये वो तमाम कंपनियां हैं जो खसारे में हैं, नुकसान में हैं। अरबों रुपए का नुकसान यहां होता है। क्यों हो रहा है वो पता तभी चलेगा जब खाते ऑडिट होंगे। उसके बाद बनी जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, काम कितना हुआ है उसका कोई लेखा जोखा सामने आया नहीं। श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका भी लेखा जोखा सामने नहीं आया। जम्मू कश्मीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 8 खाते इसके पेंडिंग हैं, कभी ऑडिट ही नहीं हुए। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5 खाते पेंडिंग है, ऑडिट ही नहीं हुए। जरूरत इस बात की है कि जहां चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि सरकारी सिस्टमों में करप्शन न हो, वहां जरूरत इस बात की भी है कि इन 36 कंपनियों को बाज़ाब्ता लिखित रूप में एक सर्कुलर, एक ऑर्डर निकालकर कहा जाए कि आप अपने खाते फौरन ऑडिट करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो बची खुची कंपनियां हैं जिन्हें अभी तक लिक्विडेट नहीं किया गया है या जिन कंपनियों को अभी तक बंद नहीं किया गया है, सरकार उनको बंद करने का कार्यक्रम शुरू कर देगी।